सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड संस्कृतम सुरभि भाग तृतीय पंचमः पाठः अहम ओरछा अस्मि, मैं ओरछा हूँ। पंचमः पाठः अहम ओरछा अस्मि, पाठ 5 मैं ओरछा हूँ। अहम ओरछा, मैं ओरछा। अहम निवाड़ी मंडले स्थितम प्राचीनम नगरम अस्मि, मैं निवाड़ी जिले में स्थित प्राचीन नगर हूँ। पूर्वम स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचय आसीत्, पहले स्वतंत्र राज्य के रूप में मेरा परिचय था। मम स्थापना षोडश शताब्दे बुंदेला राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृता, मेरी स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत रुद्र प्रताप ने की थी। माम परितः सघनम वनम अस्ति, मेरे चारों ओर घना वन है। अस्मिन् वने सागौन वृक्षा अधिका भवन्ति, इस वन में सागौन के वृक्ष अधिक हैं। सागौन काष्ठम बहुमूल्यम भवति, सागौन की लकड़ी बहुत मूल्यवान होती है, कीमती होती है। मम वने सिंहा व्याघ्रा हरिणा नीलगावा वानराः स्वच्छंदम विचरन्ति, मेरे वन में शेर, बाघ, हरिण, नीलगाय, बंदर स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। अन्य अपनी अन्य पशुवाह निर्भय बसंती, और अन्य पशु भी निर्भय रूप से यहाँ पर भ्रमण करते हैं, रहते हैं। एतेषां वन्य पशूनां रक्षणाय शासनेन निदानीम अभयारण्यम निर्मितम, इन पशुओं की रक्षा के लिए सरकार द्वारा इस समय अभयारण्य बनाया गया है। मम परिक्षेत्रे चतस्रः प्रमुखाः नद्यः प्रवहन्ति, मेरे क्षेत्र में 4 प्रमुख नदियां बहती हैं। दशान जामनी जतारा बेतवा नामन्यः नद्यः जलस्य आवश्यकतां पूरयन्ति, दशान जामनी जतारा बेतवा नाम की नदियां जल की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। कृषिम वनम भूमिम च सिंचन्ति, और खेती वन और भूमि को सींचती हैं। जामनी नद्यः तीरे जम्बू वृक्षा अधिका भवन्ति, जामनी नदी के तट पर जामुन के वृक्ष अधिक होते हैं। मम दक्षिण भागे जामिनी वेत्रवत्यो संगमः अस्ति, मेरे दक्षिण भाग में जामनी और वेत्रवती नदी का संगम है। तत्र संगमात् जलस्य सप्तधारा भवन्ति, वहाँ पर जल की 7 धाराएं होती हैं। अतएव जना लोक भाषायां तम स्थलम सप्तधारा इति वदन्ति, इसलिए लोग जन भाषा में उस स्थान को सप्तधारा कहते हैं। वेत्रवत्या तटे मम पुरातन ऐतिहासिका दुर्गा अस्ति, वेत्रवती नदी के तट पर मेरा पुराना किला है। बहूनि मंदिराणि अपि सन्ति, बहुत से मंदिर भी हैं। तत्र राज्ञां समाधयः अपि सन्ति, वहीं पर राजाओं की समाधियां भी हैं। तटे एकम भव्यम रामराज मंदिरम विद्यते, तट पर एक सुंदर रामराज मंदिर है। एतत् कलात्मकम ऐतिहासिकम च मंदिरम अस्ति, यह कलात्मक और ऐतिहासिक मंदिर है। मंदिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीतायाः भव्यः मनोरमः प्रतिमा प्रतिष्ठिता, इस मंदिर में राम, लक्ष्मण और सीता की सुंदर मूर्तियां हैं। मंदिरस्य उद्याने विष्पान स्थलम वर्तते, मंदिर के बगीचे में विष्पान स्थल अर्थात जहर पीने का स्थान है। अत्रे वीरा हरदोला विष्पानम कृतवान, यहीं पर वीर हरदोल ने जहर पिया था। मम भूमौ अनेके वीरा धीरा श्रेष्ठा पुरुषा वन, मेरी भूमि पर अनेक वीर, धीर और श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं। तेसु हरदोला मम अति प्रियः आसीत, उनमें हरदोल मेरे लिए अति प्रिय थे। सह राज्ञः जुझार सिंह से प्रिया अनुजा आसीत, वे राजा जुझार सिंह के प्रिय और छोटे भाई थे। परम चाटुकारई धूर्तई राज्ञः मनसी, राज्ञी हरदोल संबंधे संदेह उत्पादिता, किंतु कुछ चापलूस लोगों ने राजा जुझार सिंह के मन में रानी और हरदोल के बीच में संदेह को उत्पन्न कर दिया। हरदोला महाराज्ञः सम्मान रक्षणाय राज्ञः संदेह निवारणाय च विष्पानम कृतवान, हरदोल ने रानी की सम्मान और राजा के संदेह के निवारण के लिए विष पी लिया था। अद्यापि तस् बलिदानस स्मृति समस्ते क्षेत्रे सजीवा इव भाति, आज भी उसके बलिदान की स्मृति जीवित रूप में वहाँ पर दिखती है, या कहें कि चमकती है। विवाह अवसरे महिला तम प्रथमम पूजयंती, और विवाह के अवसर पर महिलाएं सबसे पहले उसकी पूजा करती हैं, उस हरदोल की मूर्ति की। मम दुर्गम अपि सुदृढ़म कलात्मकम चास्ति, मेरा किला भी सुंदर और कलात्मक है। दरबार भवनम शीश भवनं च दुर्गस्य वैशिष्ट्यम अस्ति, दरबार भवन और शीश भवन दुर्ग की विशेषताएं हैं। सर्वेषु भवनेषु स्थापत्य कलाया सुंदराणि चित्राणि मनांसि रंजयन्ति, सभी भवनों की स्थापत्य कला जो है बहुत सुंदर है, और चित्र भी सुंदर बने हुए हैं जो मन को रंजित करते हैं, अर्थात मन को प्रसन्न करते हैं। भवना नाम गवाक्षेषु अपि प्रस्तर पट्टिकासु सूक्ष्म शिल्प कार्यम विद्यते, भवनों की खिड़कियों पर भी और पत्थर की पट्टिकाओं पर भी सूक्ष्म शिल्प कार्य किया गया है। भित्तिकासु अपि
हराणी चित्राणी वर्तन्ते, दीवालों पर भी मन को हरने वाले सुंदर चित्र बने हैं। दुर्गस्य अधस्तले काव्य कला विदग्धाया नर्तक्यः राय प्रवीणाः आकर्षकम भवनम अपि अस्ति स्थितम। दुर्गस्य अधस्तले अर्थात दुर्ग के नीचे के भाग में काव्य कला में प्रवीण नर्तकी राय प्रवीणा का आकर्षक भवन स्थित है। वामे दर्शनीयम चतुर्भुज मंदिरम विद्यते, और वाम भाग में अर्थात बाईं ओर चतुर्भुज मंदिर है जो देखने योग्य है। अत्रापि प्रस्तरेषु कलायाः चित्रणम अद्भुतम भाति, और यहाँ पर भी पत्थरों पर जो कलात्मक सुंदर चित्र बने हैं वो अद्भुत हैं। पुरतः सावन भादो नाम को स्तंभ प्रसिद्ध हो, और सामने की ओर सावन भादो नाम के जो स्तंभ बने हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। मम परिसर एकम पुष्पोद्यानम वर्तते, मेरे परिसर में एक पुष्प वाटिका है। तत्र विविध वर्णानि पुष्पाणि पर्यटकानां चित्तम मोदयन्ति, वहाँ पर अनेक रंगों के पुष्प घूमने वालों के मन को प्रसन्न करते हैं। उद्यानस्य न अतिदूरे हिंदी भाषायाः प्रसिद्ध कवि केशवदासस्य स्थानम अस्ति, उद्यान के पास में ही हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि केशवदास का स्थान है। षोडश शताब्दात आरंभ मम निर्माणम अद्यावधि चलति, ये 16वीं शताब्दी से लेकर आज तक मेरा निर्माण कार्य चल ही रहा है। परम सर्वाधिकम निर्माण कार्य महाराज वीर सिंह प्रथम शासन अवध, किंतु सबसे अधिक निर्माण कार्य महाराजा वीर सिंह के समय में हुआ। मम इतिहास रोचक कुतूहलपूर्ण चास्ति, मेरा इतिहास रोचक और कुतूहलपूर्ण है। मध्यकाले मम विशिष्टम स्थानम महत्वंच आसीत्, मध्यकाल में मेरा विशिष्ट स्थान और महत्व था। अधुना अपि राम राजा तथे विराजते, आज भी राम राजा वहीं पर विराजित हैं। इदानीमपि जनाः प्रतिवर्षम आगच्छन्ति मां दृष्ट्वा च मुदिता भवन्ति, अभी भी लोग प्रतिवर्ष आते हैं और मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। अन्यानि अपि लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रवृत्तिनी द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। अन्य भी मंदिर जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक आदि देखने योग्य स्थान हैं। प्रतिदिनम यात्रिणा आगत्य मम ऐतिहासिकम स्वरूपम दृष्ट्वा प्रसन्ना भवन्ति, प्रतिदिन यात्री आकर मेरे ऐतिहासिक स्वरूप को देखकर प्रसन्न होते हैं। चा तान विलोक अहम अपि प्रसन्ना भवामि, और उन्हें देखकर मैं भी प्रसन्न होता हूँ। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद अर्थात एक शब्द में उत्तर लिखना। प्रश्न क्रमांक का ओरछा नगरं कस्मिन् मंडले अस्ति, ओरछा नगर किस मंडल में, उत्तर होगा निवाड़ी मंडले। अगला प्रश्न, ओरछा नगर स्थापना कदा अववत, ओरछा नगर की स्थापना कब हुई, उत्तर होगा षोडश शताब्दी 16वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, ओरछा नगर स्थापना कैन करता, ओरछा नगर की स्थापना किसने की, उत्तर होगा रुद्र प्रताप ने। अगला प्रश्न, विस्पान स्थलम कुत्र वर्तते, विस्पान स्थल कहाँ पर है, उत्तर होगा उद्यान में अर्थात बगीचे में। अगला है विस्पानम कहा कृतवान, विस्पान किसने किया, किसने जहर पिया, उत्तर होगा हरदौल। अगला प्रश्न है ओरछा नगरम परितः किम, ओरछा नगर के चारों ओर क्या है, उत्तर होगा वनम जंगल। एक वाक्य में उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। का ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रस्य प्रमुख नदीनाम नामानि लिखत, ओरछा नगर के परिक्षेत्र की प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। उत्तर, ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रस्य प्रमुख नदीनाम नामानि दसान जामनी जतारा बेतवा च, ओरछा नगर के परिक्षेत्र की प्रमुख नदियों के नाम है दसान जामनी जतारा और बेतवा। अगला प्रश्न है दुर्गस्य किम वैशिष्ट्यम, दुर्ग का वैशिष्ट क्या है, विशेषता क्या है, उत्तर होगा दरबार भवनम शीश भवनम च दुर्गस्य वैशिष्ट्यम अस्ति, दरबार भवन और शीश भवन दुर्ग की विशेषता है। अगला प्रश्न है भवना नाम गवाक्षेषु किम विद्यते, कि भवनों की खिड़कियों में क्या है, उत्तर होगा भवना नाम गवाक्षेषु सूक्ष्म शिल्पकार्यम विद्यते, भवनों की खिड़कियों में बारीक शिल्पकारी है। अगला प्रश्न है हरदौल महाराजा किमर्थम विस्पानम कृतवान, हरदौल महाराज ने विस्पान क्यों किया, उत्तर होगा हरदौल महाराजा महाराज्ञः सम्मान रक्षणाय राज्ञः संदेह निवारणाय च विस्पानम कृतवान, महाराज हरदौल ने महारानी के सम्मान की रक्षा के लिए और महाराज के संदेह के निवारण के लिए विस्पान किया। अगला प्रश्न प्रसिद्ध कवि केशवदासस्य स्थानम कुत्र अस्ति, प्रसिद्ध कवि केशवदास का स्थान कहाँ है, उत्तर उद्यानस्य नाति दूरे प्रसिद्ध कवि केशवदासस्य स्थानम अस्ति, उद्यान से अधिक दूर नहीं अर्थात उद्यान के पास में ही केशवदास का स्थान है। अगला प्रश्न ओरछा नगरे कानि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति, ओरछा नगर में कौन कौन से देखने योग्य स्थल हैं, उत्तर होगा ओरछा नगरे लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारकानि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति, ओरछा नगर में लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक आदि देखने योग्य स्थान है। उचित मेलियत, उचित रूप से मिलाना है। ओरछा नगरस्य परिक्षेत्र, इसमें आ जाएगा चतस्रः नद्यः विवाह अवसरे महिला तम प्रथमम पूजन्ति,
प्रस्थरेषु कलायाः चित्रणम अद्भुतम आ जाएगा, इसमें जुझार सिंह हस्य प्रिय अनुज, इसमें हरदौल आ जाएगा। सर्वाधिकम निर्माण कार्य में इसमें महाराज वीर सिंह। उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरियत, उचित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहले में आ जाएगा उद्यानस मध्य, दूसरे में दुर्ग, तीसरे में हिंदी भाषा, चौथे में रोचका है और पांचवें में जम्बू वृक्षा। मैंने पीले अक्षरों में भर दिया है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। नाम उल्लेख पूर्वकम समास विग्रह करो, नाम बताते हुए समास विग्रह करना है। शिल्पकार्यम शिल्पस्य कार्यम षष्ठी तत्पुरुष, काव्य कला विदग्धा या काव्य कलायाम विदग्धा या तस्याः षष्ठी तत्पुरुष, विस्पान स्थलम विशस्य पान स्थलम षष्ठी तत्पुरुष, विवाह अप्सरे विवाहस्य अप्सरे षष्ठी तत्पुरुष, चतुर्भुज मंदिरम चतुर्भुजस्य मंदिरम षष्ठी तत्पुरुष। नाम बताते हुए संधि विच्छेद करना है। अत्र धनी वृद्धि स्वर संधि, महत्वंच महत्वम धन च व्यंजन संधि, अद्याब्दि अद्य धन अब्दि दीर्घ स्वर संधि, सर्वाधिकम सर्वधन अधिकम दीर्घ स्वर संधि, भवनमपि भवनम धनपि प्रकृति भाव संधि। आम और न लिखना है। ओरछा नगर का कला सुदृढ़ और कलात्मक नहीं है। ना अभयारण्य पशुओं की रक्षा के लिए होता है। आम ओरछा नगर की भित्तियों पे मनोहारी चित्र है। आम ओरछा नगर के निकट शब्दधारा है। आम राम राजा मंदिर परशुराम की प्रतिमा है। ना इति पंचमः पाठः समाप्तः। सर्वेभ्यो नमो नमः।